आज जून की 5 तारीख है और सुबह के 6:43 हुए हैं 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे गुरुवार जी का दिन है, गुरुओं का दिन, और मैं प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे दात्या, आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका, और एक और नया दिन दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। हे प्रभु, लेकिन एक चिंता मेरे को सताए जा रही है। मेरे बेटा बजाय बात सुनने के वो तो और ही ज़्यादा उसका मूड ऑफ हो रहा है। अब ये मैं कैसे करूं? आपने तो बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं नेगेटिविटी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। और आपके लिए तो प्रभु कुछ भी अधेय नहीं है। आप चाहें तो 2 मिनट में भस्म कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, यहाँ तो हमारे अभी भी कर्म बहुत गंदे हैं। सो ये तो पहेली आप ही जानो, आप त्रिकालदर्शी हैं प्रभु। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी भी कोई गलत कदम ये लड़का उठा ले, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव बॉय। इसको जितना समझाने की कोशिश करो, ये उसका रिवर्स करता है, उल्टा ही करता है। और आपने एक सत्संग में बोला भी हुआ है कि उसको मना कर। अब मैं तो उसको 1-2 बार पूछा भी है उससे। ही लुक्स टू बी क्वाइट सेन। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है उसमें पागलपन, एंड ही इज़ अ वेरी सेंसिबल बॉय। विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इसमें कोई तो सच्चाई होएगी महाराज। यदि आप ये सब देख सकते हैं तो महाराज आप ही इसकी बुद्धि ठीक कीजिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए। आपके करने से तो ठीक हो जाएगा। मेरा कहना वो सुनता नहीं है, किसी का भी नहीं सुनता घर में। सो इसको डिफ्यूज़ करना सिचुएशन को बहुत ज़रूरी है महाराज। मेरी आपसे यही अरदास है कि इस बच्चे को, अच्छा वाला हंसता खेलता मेरा ख़ानदान था, दोनों बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं। अभी ये छोटा वाला थोड़ा शुरू से ही बहुत ज़िद्दी रहा है, लेकिन प्रभु आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सद्बुद्धि दीजिए। ये कहते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अपनी शरण में रखने के लिए गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु बा। हमारे ऊपर आपकी यही कृपा बहुत है गुरु जी कि आपने हमको अपनी शरण में रखा है गुरु जी। थैंक यू मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं अपना ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में बैठकर कर रही हूँ। और समय हुआ है 7:13 गुरु जी। 7:13।
हाँ जी गुरुजी, हमको हर पल हर क्षण आपका साथ ही चाहिए गुरुजी। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए गुरुजी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी एंड सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपके चरण में बैठकर, आपके चरणों में बैठकर मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। आज मुझे क्या बोलना चाहिए गुरुजी? आप ही मुझसे बुलवाओ मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी जब कहते थे कंजरों शब्द जब कहते थे तो बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, हमारे प्यारे बाबा हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, हम सभी भोले बच्चे हैं आपके। हमसे कोई भी नादानी हो जाए, कोई भी भूल हो जाए गुरुजी, आप हमको क्षमा कर देना बाबा। हमारी हर नादानी को आप हम क्षमा कर दो गुरुजी। ये बात सही है बिल्कुल कि हम इस काबिल है ही नहीं कि हम आपके लिए कुछ कर सके गुरुजी। आप ही हमारा सब कुछ कल्याण करते हो गुरुजी, अपनी शरण में बिठाकर, अपनी शरण में रखकर। आपने हमको जो ये संगत परिवार दिया है, अपनी शरण में रखा है गुरुजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपकी शरणागति हैं गुरुजी। हमारे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी बुराइयां हैं गुरुजी, उन सब से मुक्त करने का काम आपका ही है गुरुजी। आपकी शरण में बैठकर, आपकी शरण में रहकर, आपके सत्संग में बैठकर गुरुजी हमारा कल्याण हो जाएगा गुरुजी। हमेशा आप हमको अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। कभी हमको ये महसूस ना हो कि हमारे गुरुजी कहीं दूर हैं हमसे। सदा हमको यही महसूस हो कि हमारे प्यारे गुरुजी तो यही है मेरे पास। और ये संगत परिवार और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और ये पूरी टीम साक्षात गुरुजी का स्वरूप है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत में ही गुरुजी का वास है और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी संगत में ही गुरुजी विराजमान है। हर एक संगत में गुरुजी विराजमान है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी संगत बनने के लिए भी हमको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप ही परीक्षाएं लेते हो गुरुजी और हमारी परीक्षाएं पास भी कराते हो। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं गुरुजी के हमारी परीक्षा लेने के। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आप मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो तो मुझे उसमें अच्छे नंबरों से पास कराना गुरुजी। और हम आपके नज़रों में हमेशा अच्छे बच्चे की तरह बने रहे गुरुजी। आपके अच्छे बच्चे जैसे होते हैं वैसे बने रहें गुरुजी। आपकी शरण में ही रहकर ये हो सकता है गुरुजी। अपनी भक्ति करवाना गुरुजी, अपना सत्संग करवाना, अपना सिमरन करवाना गुरुजी हमसे। अपनी शरण में रखकर हमारा उद्धार करना गुरुजी। बस हमको यही चाहिए गुरुजी आपसे, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाकी सब कल्याण तो आप कर ही रहे हो गुरुजी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम आपको भक्ति भाव से हमेशा याद करते रहें। अपने मन में हमेशा आपके लिए भक्ति का भाव रहे गुरुजी। प्रभु की शरण में हम बैठे रहें गुरुजी। काम करते करते भी हम ऐसे ही अनुभव करें कि प्रभु हमें देख रहे हैं। कुछ भी हम लिख रहे हैं, कुछ भी फ़ोन में देख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, हर पल गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर है गुरुजी।
हम हमेशा अलर्ट होके रहें और प्रभु का सिमरन करते रहें मन ही मन। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जो कि हमको आपकी दूरी का एहसास करा दे। शुक्राना गुरुजी, बस यही मेरी आपसे विनती है, यही अरदास है। थैंक यू बाबा। बस आज ये मेरा छोटा सा यही शुक्राना सत्संग गुरुजी। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठी रहूं अर्थात अपने मन को आपके चरणों में बिठाए रखूं गुरुजी। आपकी दया हम पर बरसती रहे। बस आपका वरदानी हाथ हमारे ऊपर बना रहे गुरुजी। हमारे अंदर की सभी विकार, सभी बुराइयां आपके आशीर्वाद से सब समाप्त हो जाएं गुरुजी। और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बस यही हमको एक अच्छा इंसान बना दो गुरुजी। जैसा आप हमको बनाना चाहते हो वैसा आप हमको बना दो गुरुजी। हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं बाबा। हमारे अंदर देह का अभिमान नहीं आए गुरुजी। अपने आप को हमेशा आपका बच्चा समझकर चलते रहें गुरुजी कि मैं प्रभु का बालक हूँ, प्रभु का बच्चा हूँ। मेरे अंदर कभी मैंपन और मेरापन ना आए गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का बच्चा हूँ, नन्हा बालक हूँ गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू मेरे बाबा। बस मैं यही कहना चाहती थी आज आपसे गुरुजी। अपनी चरण शरण में लगाए रखना गुरुजी। हमारे ऊपर उपकार कर देना। अपना बच्चा समझ के हमारी हर गलती को क्षमा कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। सारी संगत परिवार का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, अपने इस सत्संग ग्रुप में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। हर रोज़ सत्संग कराने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आज 5 जून 2025 बाबा, मैं 12:32 पे अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ गुरुजी। बच्चे को पढ़ाने बैठाई थी, पर कोई तरह से एक आधा पेज लिखिए, बस हो गया उसका लिखना। आज उसके ऊपर दुनक चढ़ा हुआ है तो उसको पतंग ला के दिया जाए और वो पतंग उड़ाएगा। तो यही दरवान बेटा बाबा ला के दिया है। अब वो पतंग उड़ाने में लगा हुआ है। एक चीज़ अच्छा हुआ, पतंग उड़ाने के चक्कर में उसने खाना खा लिया बाबा। बाबा तापसी आंटी अच्छी तबीयत अच्छा नहीं है, जैसे कोई तरह से चावल और एक सब्जी बना के गई है बाबा, इसलिए आज आपको भी चावल ही दिया गया है और मैं भी चावल ही खाऊंगी बाबा। तो आप मुझे माफ़ करिएगा, एक आधे दिन होता है। तापसी आंटी ने कहा भाभी सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई हूँ, मेरे घर में कोई तरह से मैंने कुकर में चावल बनाया है, मेरा एकदम बॉडी बहुत एक कर रहा है, बहुत सर्दी लग रहा है, मैं सब्जी लेके जाऊँगी। बोला हाँ ठीक है, तेरा सब्जी रहेगा, तेरा बेटा खा ले, भैया आते हैं तो मैं निकाल के वो तेरे को फ़ोन कर दूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो भी कोई सेवा रहता है, कोई ना कोई दिन आप किसी न किसी प्रकार से ले ही लेते। आज सुबह वेजिटेबल चॉप बनाया था बाबा। बनाया क्या था बाबा, तापसी आंटी ने ही सारा प्रिपरेशन किया था। अब मैं देखती हूँ यूट्यूब से खोल के सब जैसे जैसे मैं बनाती थी ऐसा वैसा देख के। बोले गरम मसाला का क्या करी, तो बोली हाँ मैंने यूट्यूब में देखा कैसे गरम मसाला इसका बनता है तो मैंने बना लिया। बोले वाह तू तो एकदम परफेक्ट कुक हो गई है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। उसने पूरा अच्छा से उसका पूर बना लिया और मैंने बोल दिया कि उसे ऐसे ऐसे बाइंड कर और थोड़ा कड़क बनाना है तो एक बार और डिप करके फिर से उसको
कॉर्न इसमें डाल दे, बिस्किट के क्रस्ट में डाल दे। बाबा वो करके तैयारी करके गई। वही बाबा अभी आई थी, मैंने कहा यहाँ बैठ के खा ले खाना, नाश्ता कर ले। नहीं भाभी, मेरा एकदम शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एकदम बहुत बहुत सर्दी, फिवरिस लग रहा है। अब बोले वही जो देश गई थी, यहाँ वहाँ सबका पानी थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेरा तबीयत बिगड़ रहा है। और बाबा सारा दिन का उसका काम रहता है, दोपहर को 1-2 बजे तक फ्री होती है, थोड़ा देर खा के लेटी नहीं लेटी मेरे घर फिर आ जाती है। शाम को उसको अपना शॉप का सारा व्यवस्था करना रहता है, जो सुबह में वो 4 बजे उठ के जो ब्रेड घुगनी उगनी सब बना के देती है। बाबा बाबा बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनती लड़की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। एकदम आलस नहीं करती, जी नहीं चुराती, एकदम पांडे भी ऐसी ही है बाबा। बाबा आज थर्सडे है, आज आपका गुरु जी का वार है, गुरुवार। आज गुरु जी को शुक्राना, सबसे ज़्यादा शुक्राना 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 बाबा। आज माँ लक्ष्मी का भी वार है। मैं आजकल आधा काम बाबा रात को ही थोड़ा आप लोग का स्वरूप वगैरह पूछ लेती हूँ, तो सुबह आराम हो जाता है। लेकिन बाबा आज अमृत वेला करने के बाद बहुत नींद आ रहा था, मैं सो गई थी, तो देर से उठी हूँ। अभी तक मैंने शिव पुराण का पाठ नहीं किया बाबा। ये खाना खाने के बाद मैं जाके करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी बाबा। बच्चे को सुलाना होगा गुरु जी, क्योंकि आज फिर से उसका डांस क्लास है। और सारा नित नियम आप पूरा रोज के रोज अच्छे से करवाते हैं। और बाबा मैं एकदम जी नहीं चुराती हूँ इसमें कि आज मैंने ये नहीं किया तो आज मैंने वो नहीं किया बाबा। मैं ध्यान ध्यान से करने का पूरा कोशिश करती हूँ गुरु जी। इसमें कोई बड़ियाई का बात नहीं है। हम यदि 2 निवाला खा सकते हैं तो अपने बाबा को भी खिला सकते हैं। हम यदि अच्छे से सज धज के तैयार होकर रह सकते हैं तो अपने बाबा माँ सबको तैयार करके रख सकते हैं बाबा। क्योंकि यदि मेरे बाबा माँ हैं, वो हम बाबा माँ मानते हैं, तो इसका मतलब वो भी हमारे बच्चे ही हुए। तो गुरु जी मैं पूरी मन से प्राण से सेवा करती हूँ। इसमें कोई मतलब बढ़ियाई और क्या बोलते हैं कि इसमें कोई चापलूसी का बात नहीं है बाबा। बाबा जिस दिन मेरे से कोई चूक हो जाता है तो मैं क्षमा भी मांगती हूँ गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आप मेरा पुराना सब सत्संग शेयर करवा के हर एक कोई भी बात का मेरे जिज्ञासा का हर एक का मैसेज मेरे को कन्वे करवा रहे हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पीपल के वृक्ष को नीचे हमारे पीछे में बाबा जो मतलब वो चारों तरफ से मतलब बड़ा बड़ा कम से कम 8 फीट करके लॉबी ऐसा है चारों तरफ से। और वहाँ मेरे ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल। तो अब ट्यूबवेल के पास ही मैंने वो पीपल का वृक्ष रखवा दिया है। मैंने हस्बैंड से कहा वो छोटा लोटा का पानी आप यहीं गिरा के प्रणाम कर लीजिएगा तो सही रहेगा। तो वही कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। आहिस्ता आहिस्ता इसे यदि जांच जांच के बोल बोल के उनको हर एक चीज़ को करवाऊंगी तो बाबा तो नहीं करेंगे। यदि ऐसे ही चुपचाप फुसला फुसला के वो कराऊंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपना लगन लगाने लग जाएंगे, पूजा पाठ में ध्यान देने लगेंगे गुरु जी। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का डेरा होता है। उनका खाली दिमाग रहने से बाबा चिल्ला चिल्ली अशांति ये सब चीज़ ज़्यादा होने लगता है गुरु जी। और क्या उपाय खोजो बताइए बाबा। मेरे पास और कोई उपाय नहीं, मैं निरुपाय हूँ। और ना मैं कोई आर्थिक सहायता उनको कर सकती, क्योंकि मेरे पास जो था सब मैंने उनको दे दिया। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जो भी करती हूँ जो भी करवाते हैं सब आप कराते हैं, सब आप करवाते हैं बाबा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है। इस तरह से मैं अपने सुबह के हाजिरी को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 जून गुरुवार और समय हो रहा है सुबह के 7:07 7 की ब्लेसिंग्स के साथ।
आज की शुरुआत करते हैं और गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत संभाल के रखा आपने हमें, बहुत। आपने तो मुझे इतना सुख दिया, इतना खुशी दी मेरे गुरुपा जीवन में। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। परिवार में कुछ भी हुआ फिर भी आपने सबको संभाल के रखा मेरे गुरुपा, अन्यथा क्या होता पता नहीं। लेकिन एक बात होती है ना संगत जी, जैसे अगर हमारे परिवार में कहीं कुछ हो जाता है तो एक अलग जैसा कुछ, मतलब कहीं ना कहीं एक हमें सीख दे जाती है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, वो अच्छा है खराब है, वो हमारे लिए कुछ करता है नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल। क्योंकि हमारा जो मोह माया जो होता है ना, इंसानों से बहुत होता है। क्यों? हमारे परिवार से, हमारे नियर एंड डियर वन से। क्योंकि उनके साथ हम रहने के आदी होते हैं, हमारी आदत होती है उनके साथ, हमें उनकी आदत हो जाती है। हाँ, धीरे 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 कहते हैं कि किसी आदत को बनने में 21 दिन लग जाता है, लेकिन उसको छोड़ने में काफ़ी समय लग जाता है और हम कभी कभी छोड़ भी नहीं पाते हैं। और वो जब गुरुपा चाहते हैं तभी हम उस चीज़ को छोड़ पाते हैं, वरना आदत जल्दी नहीं जाती है, नेचर बन जाता है हमारा। तो उसी तरीके से जो हमारे अंग संग रहने वाले जो इंसान होते हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर होती है संग जी, यहाँ तक कि इवन हमारे जो पेट भी होते हैं, हम पेट्स को भी अपने घर पे रखते हैं, तो वो भी जब हमारे साथ रहने लगते हैं तो हमें भी उनकी हैबिट हो जाती है। अगर वो भी अगर कहीं चले जाएं, हमें इस मान लो कि नॉर्मली वो छोड़ करके, तो हमें उनकी कमी कितनी कम क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम उनके साथ रहते, क्योंकि हमारी दिनचर्या उनके साथ बीत रही। हमारी दिनचर्या हमारे जीवन का एक पार्ट वो है। हमें जो भी करना है तो उनको लेकर के सोचना है। और कोई अगर हमारी फैमिली मेम्बर जो कि हमारे जीवन का सबसे खास हिस्सा हो, वो चला जाए और कंटिन्यू सोचिए संगत जी, 3-4 साल से वो बिस्तर पे ही है मान लो, और वो ठीक हो जा रहा है, ठीक है जो भी है, और लास्ट में वो बिल्कुल ठीक होके जा रहा है। और क्योंकि आपको उनको देखने की हैबिट है, आप उनकी 24 घंटा केयर कर रहे हो, तो ये चीज़। और नॉर्मली लास्ट टाइम्स में मान लो जिसने आपके साथ कुछ भी अच्छे से नहीं किया, कभी आपके साथ अच्छे से प्यार से बात नहीं किया, लेकिन वो अपने लास्ट डेज में धीरे 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 जैसे जैसे उनका लास्ट डेज आना था, धीरे 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 वो अगर आपसे प्यार से बातें करने लगे और नॉर्मल हो जाए, मतलब आपको हर बात पे गुस्साए नहीं, चिल्लाए नहीं, आप भले झुंझला जाओ पर वो आपको प्यार से बोले नहीं अरे मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ। जिस इंसान को गुस्सा करने की आदत है तो वो बिल्कुल शांत हो जाए मान लो, तो हमें और फिर क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ये तो अब अच्छा हो गया, तो एक उम्मीद हो जाती है कि चलो अब ये ठीक हो जाएंगे, तो अब हमारा जीवन आगे चल कर के बहुत अच्छा होगा। मेरे पति में इतने सारे चेंजेस आ गए, सारे चेंजेस लगभग संगत जी, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। अ, जो कि फैमिली में हम सब जो कि दूसरों से कभी प्यार से नहीं बात कर, वो इंसान दूसरे से भी, अपने ससुराल में भी मान लो कि जीजा जी की बात हो रही है अभी, वो सबसे प्यार से बात, हमें भी एकदम वो लग रहा है संगत जी। और तो उसकी क्या हालत होगी वो तो वही जानती है। और दीदी को तो गुरपा ने कल बचा लिया संगत जी, दीदी की भी कल टेंशन से ही, उसकी भी तबीयत कई बार ख़राब हो चुकी है दीदी की, लेकिन गुरपा ने मेरे बचा लिया और आगे भी वही बचाएंगे उनको। और कल रात में उनकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि से वो बच गई। मेरे गुरपा अनंत मुस्काना मेरे गुरपा। कल रात में एक चीज़ हुआ मेरे साथ संगत जी, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, लेकिन इस चीज़ का टेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता था। टेंशन वैसे कल भी नहीं हुआ, लेकिन एक हो जाता है ना, क्योंकि हमें अपने पति की फिर इम्पोर्टेंस ना हो। ऐसा नहीं कि पति से प्यार हम बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है उनके कुछ मान लो बात से या कुछ भी,
तो हमें ठीक है ना उतना। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि पति बीमार ही है, बीमार ही था, भले वो उनके लिए कभी कुछ नहीं करता था, लेकिन बिना पति के ज़िंदगी गुजारना कितना कठिन हो जाता है, ऐसा होता है ना नॉर्मल। तब उस टाइम पे जब हमारे पति हमारे साथ न संगी, तब ना हमें अपने पति की अहमियत समझ में आती है। पति की तो बहुत पति तो हम तो पति से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना, कभी कभी हमारे बीच मनमुटाव हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है। उसमें लगता है कि भाई अच्छा खराब कुछ भी है, कम से कम है तो मेरे साथ, मेरे मांग का सिंदूर बना तो है, उस बच्चे का पिता तो है जो पापा पापा करती है। मैं भी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, उनसे रूठती हूँ, ठीक है, और जो भी है हक से उनसे कुछ बोलती हूँ, ये कर दो वो कर दो। किसके भरोसे आज मैं किसके भरोसे मतलब हूँ, पति के भरोसे ही हूँ ना। मेरे गुरपान मुस्कान है मेरे गुरपान। तो कल रात में एक वाक्य हुआ संगत जी, ये अपने गए हुए थे काम पे ही, रात में लगभग 11:15 11:30 के बीच की बात है। तो मैं अचानक, मुझे थोड़ी बाबू को सुलाने के पर्पज से मुझे नींद आने लगी संगत जी। तो मैंने उसको लगा कि चलो वो सोएगी तो मैं भी थोड़ा उसको तो होता है ना कि कभी कभी हम उसको सुलाते सुलाते थोड़ी मेरी आंख लग गई संगत जी। तो आंख लगने के अचानक से मेरी नींद टूटी संगत जी कि मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है। उसके बाद मैं उनको कॉल की हूँ संगत जी, उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ, दोनों नंबर स्विच ऑफ। संगत जी रियली बात बता रही हूँ, आज तक मुझे इस बात का डर नहीं लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा हो जाता है कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ किया, थोड़ा हमें घबराहट हो जाती है ह्यूमन बीइंग के होने की वजह से। लेकिन कल मेरी घबराहट इतनी तेज हो गई संगत जी कि मैं उनको कॉल किए जा रहा हूँ, मेरा अचानक से बहुत मन घबरा गया संगत जी। मैं दौड़ के गुरपा के पास आई, गुरपा उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, गुरपा वो ठीक है ना, ये बात संगत जी। गुरपा ने बोला मुझे जा खिड़की खोल के देख। खिड़की में मैंने पैर से पर्दा लगा दिया था, तो मैंने फिर खिड़की खोला तो जैसे बोल रहे कि वो देख उसकी स्कूटी खोज है नीचे। मैंने देखा संगत जी उनकी स्कूटी नीचे लगी हुई थी और उनका फ़ोन स्विच ऑफ। अब मैं दौड़ के फिर देखो, ये भी कौन कर सकता है, तो मेरे गुरपा ही बोल सकते हैं ना संगत जी। गुरपा ने ऐसे बोला तो मैं स्कूटी जब देखी तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड तो आ चुके हैं, फिर वो हैं कहाँ। फिर मैं तब तक मैं बालकनी में भी जाके देखी, तो फिर मैंने जैसे ही गेट खोला संगत जी तो वो ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब रूम के पास आ ही गए थे वो। तो मैंने उनको देखा तो मेरी जान में जान आई। मेरे गुरपा ने तुम मुस्काना मेरे गुरपा, सच में संगत जी, ये जो हमारी सांसें चल रही है ना, ये जो हमारे नियर एंड डियर वंस की सांसें चल रही है ना, ये सिर्फ उसी बरो गुरपा के भरोसे। क्योंकि इनके लिए भी बहुत सारा मैचेस कुछ ना कुछ आते ही रहता है, क्योंकि गुरपा को पता है संगत जी। और रही बात दीदी के भी ज़िंदगी की, तो उनको भी, गुरपा को हमसे बेहतर पता है ना कि, क्योंकि मरने टाइम पे जब वो उनकी डेथ हो रही थी संगत जी, उसके पहले तक भी उनको, वो दीदी को नहीं पहचान रहे थे। वो अचानक से वो जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो वो ना अचानक से अ, बीवी बच्चे को नहीं, वो जब उनकी तबीयत खराब थी तो बीवी बच्चे को नहीं पहचानते थे, वो सिर्फ भाभी जी को अपने पहचानते थे। और लास्ट टाइम पे भी वो भाभी जी ही कर रहे थे। और बस वो भाभी जी करने के बाद वो ऐसा करके उनकी तबीयत खराब हुई, उनसे कुछ बातचीत तो हुई नहीं। इस बात का गम कितना तकलीफ देगा संगत जी इंसान को कि ठीक है, कर तो रही है सेवा पत्नी, सामने में 24 घंटे आपकी पत्नी बैठी है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को नहीं ढूंढा। और ऐसे ही है भाभी जी, अब कौन हूँ मैं, आप पहचान रहे हो ना मुझे, क्योंकि बीच में उनका जब ये हो गया था ना, मेंटली थोड़ा वो हो गया था, तो वो किसी को उनके ससुराल से ही, तो वो मेरी नॉर्मली कभी भी कुछ भी उनकी तबीयत खराब होती थी ना, तो वो कभी भी दीदी को नहीं पहचानते थे ना अपनी बेटी को। अपने घर पे वो सबको पहचानते थे, लेकिन अपनी बीवी बच्चे को नहीं पहचानते थे। जब वो ठीक हो गए तो घर पे जब थे अभी तो ठीक था, हाँ ठीक है, वो बीवी बच्चे को पहचान रहे थे। और जब भी मान लो कि अनकॉन्शियस होना, जैसे तबीयत खराब होने के बाद क्या होता है, हमारा मन अनकॉन्शियस हो जाता है,
तो लैट्रिन वैट्रिन होने लगी, तो उसके बाद से वो बोल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपनी भाभी जी समझ रहे थे। इस अब आगे चल करके दीदी कितना भी कुछ करती भाई, क्या होता पता नहीं था संगत जी हमें। तो गुरपा ने तो बहुत कुछ अच्छा सोचा ही होगा मेरे गुरपा। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, कल जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा गुरपा अनंतम सुखाना कि ये बात सच है संगत जी, हमारे पास जो भी है जैसा भी है ना, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। गुरुपा की हम संगत है, जो हमारे लिए सही है ना, आगे चल करके क्या होना है ये गुरुपा जानते हैं। अगर कोई हमसे दूर हो रहा है, गुरुपा की मर्जी से, गुरुपा की हम संगत हैं, ठीक है, तो वो गुरुपा जानते हैं कि आगे चल करके क्या होना है या क्या होगा। तो गुरुपा जानते हैं संगत जी, हमें तो नहीं पता होता है ना। उस मर्जी में भी हम उनकी ही मर्जी में हमें उनकी रजा में हमें राजी रहना है। और हमारे साथ जो भी है, अगर अभी भी हम उनके साथ हैं, गुरुपा की संगत हैं, हमें मान लो कि कितनी भी उनके साथ हमें कष्ट है, वो हमारे साथ कुछ भी है, पहली बात वो किसी और की वजह से, किसी और का किया हुआ वो काम है जो उसकी वजह से हमारे बीच में मान लो क्योंकि गुरुपा का भी कंटिन्यू मैसेज आता है संगत जी कि तेरे और तेरे पति के बीच में जो दूरी है या तुम दोनों के रिश्ते में कुछ भी होता है तो वो जानबूझ करके किया गया, उत्पन्न किया जाता है। तुम दोनों तो एक दूसरे से के लिए ही बने हो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। तो ये क्या बोल रहे, गुरुपा की हम संगत हैं, सब कुछ हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि गुरुपा अब आप देख लो क्या। उसके बाद भी हम उस रिश्ते में हैं, इसका मतलब है कि वो रिश्ता हमारे लिए ही है। अच्छा है बुरा है कुछ भी है, हमें उसके साथ अच्छे से रहना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमको हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है संगत जी, ये बात सच है, हमें हमारी लाइफ में हम सोचते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, ये कुछ बड़ा होना चाहिए तब हम खुश रहेंगे, वो कुछ बड़ा होना चाहिए तब हम खुश रहेंगे। नहीं, अभी क्या है प्रेजेंट में, गुरुपा कहते हैं ना प्रेजेंट में जियो। अभी जो भी है इस क्षण को जियो। हम जिंदगी को जीते जरूर है, बस खाना पीना नहाना ये करना, बस काम के थ्रू जीते, पर जिंदगी को जीते नहीं है सही मायने में संगत जी, खुश नहीं रहते हैं। लेकिन हमें खुश रहना है, हमारे पास जो भी है, क्या पता कल हो ना हो। हंसो बोलो खुशियां मनाओ, चाहे जो भी हमारे पास है जैसा है, भले ही हमारे मान लो कि हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज नहीं हो सकता हमारे पास बहुत बड़ा महल नहीं हो, बहुत बड़ा घर नहीं हो, हमारे जो चाहते वो नहीं है, जो भी है हमारे पास हमें उसी में खुश रहना, क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी कि कल कल की बात छोड़ दो, अभी नेक्स्ट पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। इसलिए जो भी जिंदगी गुरुपा ने दी है ना संगत जी, बस सच है, उसको जीना सीख लेते हैं हम लोग। और संगत जी ये बात ना मैंने अपनी दीदी से भली भांति सीखी है, सच्ची बात बता रही हूँ। दीदी ने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे, बहुत, इन्होंने इतने स्ट्रगल किए हैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, इतनी उन्होंने अथक सेवा की है, ये गुरुपा ने करवाई संगत जी, इतनी सेवा की है, बस इसी उम्मीद में, ये उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। ये जो उम्मीद होती है ना कि नहीं मेरा पति अच्छा हो जाएगा या ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, इसलिए तो तभी तो हम उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। अगर हमें ये पता हो संगत जी, मैं जिस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाला है, स्पेशली गुरुपा करवा रहे संगत जी, हम गुरुपा की संगत होने के बावजूद भी कर रहे हैं। स्पेशली मान लो हमारी कोई मेल हो, मतलब मेल मतलब कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो या कुछ भी है, मान लो पेड़ पौधे ही हैं, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में जो भी हमें मिला है, हमारे ज़िंदगी में जो भी गुरुपा ने हमें गिफ्ट दिया है, जो भी रिश्ते भी तो एक तरीके का गिफ्ट ही होता है ना, जो कुछ भी हमें मिला है, और अगर वो रिश्ता सही नहीं है हमारे लिए तो वो गुरुपा खुद ही दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी आज हम गुरुपा की कृपा दृष्टि से हम साथ हैं, तो वो गुरुपा की देन है। और हमें तो नहीं पता है, हम तो एक उम्मीद में करते हैं ना कि हाँ चलो एक दिन ये ठीक हो जाएगा, एक दिन ये ठीक हो जाएगा, इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं। अगर हमें ये पता हो ना कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, ये चीज़ मुझे नहीं मिलने वाला है, तो हम उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे ही नहीं। या हमें पता, मान लो हम परीक्षा में, हमें पहले से पता चल जाए कि हम इस परीक्षा में फेल होने वाले हैं, पहले से पता चल जाए,
1 साल का मान लो हम होता है कि मान लो हम फर्स्ट क्लास में गए, किसी भी क्लास में हैं, तो हम साल भर पढ़ाई करते हैं और एक फाइनल एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हम पूरी मेहनत करते, सब करते हैं और फिर हम एग्ज़ाम देते हैं। उसमें बाद में 1-2 महीने बाद जब भी कितने महीने के बाद वो रिज़ल्ट आता है, तो उस तब हमें पता चलता है कि मेरा मेहनत रंग लाया या नहीं लाया। तब हमें डिसीज़न कोई और हमें डिसाइड करता है कि मैं पास हूँ या फ़ेल हूँ, ठीक है? वो मेरे लिए है या नहीं है, वो दूसरे डिसाइड करते हैं। मेहनत बस हमारे अंदर में है। वो चीज़ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो गुरु भगवान का काम है या कोई मतलब ऐसा करके। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि मैं तो इस परीक्षा में फ़ेल होने वाला हूँ, क्या हम कभी मेहनत करेंगे संगा जी? नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे ही नहीं। और हमारा मेहनत करना कर्म है, हमारे हिस्से का जो काम है ना, वही है कि हमें उसी चीज़ के लिए मेहनत करना है। फिर भी हम संगा जी वो कर्म नहीं करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे ही नहीं। हमें पता हो कि ये चीज़ तो मुझे मिलना ही नहीं आगे चल के, क्यों मैं मेहनत करूँ? हम उसके साथ र्यूड व्यवहार करेंगे, हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे। हम उसको धिक्कारेंगे, बट ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं क्यों इसके लिए मेहनत करूँ? लेकिन संगत जी, हमारा कौन सा कर्म, हमारा कौन सा बंधन, हमारा कौन सा बैगेज, हमारा कौन सा कष्ट हमारे गुरुपा उस कर्म को करवा करके काट रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे गुरुपा जानते। और कौन सा संगत जी हमसे सेवा किसका करवा करके गुरुपा में कौन सा मेवा देने वाले हैं, ये भी गुरुपा डिसाइड करते हैं। आगे के भविष्य के लिए ना, हम जितना ही हम अच्छे कर्म करते हैं, हम सेवा करते हैं, कोई हमें नहीं अच्छा बोले, कोई हमें नहीं बोले कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। और एक बात पता है, अगर हमें कोई भी अगर हमें प्रेज नहीं कर रहा है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छा करते हो, तो समझ लो कि भगवान आपके लिए खड़े हैं, इसलिए वो किसी इंसान से आपकी वाहवाही नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि जैसे कोई वाहवाही कर देता है ना, तो उसका वो कर्म का फल हमें तुरंत मिल गया कि भाई सबने मुझे वाहवाही कर दी। लेकिन आप कितना भी अच्छा कर्म कर रहे हो और किसी ने आपकी वाहवाही नहीं की, मतलब उस कर्म का फल, उस चीज का वाहवाही हमें कृपा देंगे संगत जी। जब एक और बात होती है ना संगत जी, जैसे कृपा कहते हैं ना कि कोई तुम्हारे साथ बहुत बुरा करता है ना, तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, उसका जवाब मैं देता हूँ और सटीक समय पे देता हूँ, तब उसको समझ आता है ना। उसी तरीके से जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा सेवा सबका कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारा सारा जो हमारा कर्म है वो अच्छे हैं, और किसी ने मुझे प्रेज नहीं किया, किसी ने मेरा वाहवाही नहीं किया, किसी ने मेरे ये नहीं बोले कि तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, मतलब कि गुरुपा हमें अपने आप से और ज्यादा करीब ला रहे हैं। हम कृपा के प्रिय बच्चे हैं कि हमें किसी की वाहवाही नहीं मिल रही है, फिर भी हम अच्छा कर्म करें, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं। मुझे कितनी भी लोग बेइज्जत कर रहे हैं कि इसने ये बुरा किया, इसने वो हम बुराई सुन रहे हैं, फिर भी हम अच्छा करने के बाद भी हम अपने बारे में बुरा ही सुन रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं कि नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं अपना कर्म करूंगी, एक दिन ये ठीक होगा, ठीक है ये, और उसके बाद वो चीज हमारे हाथ से फिसल के चली जाती है। क्योंकि गुरुपा को संगत जी हमें बहुत बड़ा कुछ देना होता है, हमें किसी के वाहवाही के पीछे नहीं दौड़ना है। अगर हमारे जीवन में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है ना, तो समझ लो कि गुरुपा ने साक्षात हमारा हाथ पकड़ा है। हमें हम किसी के लिए कुछ भी कर दें, दुनिया हमारे बारे में बुरा सोच रही है, अच्छा सोच रही है, क्या सोच रही है, सब गुरुपा पे छोड़ देते हैं ना। क्योंकि जब वाहवाही गुरुपा करते हैं ना संगत जी, तो हमें एक क्षण में कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे ना। क्योंकि गुरुपा नहीं चाहते हैं कि वैसे लोगों से आपको वाहवाही मिले, गुरुपा आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। क्योंकि जितनी भी उस कहते हैं ना कि जो फर्श से अर्श पे पहुंचते हैं ना, अगर वो फर्श पे रह करके ना उनको हर जगह से वाहवाही मिलेगी ना, बहुत अच्छा उनका सब कुछ, अरे वाह वाह कितना अच्छा ये है वो कभी भी जीवन में उतना ही में अटका रहेगा, क्योंकि उसको जिंदगी में तो उसको सब कुछ मिल ही रहा है, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा जो वो मिल रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है। वो कभी भी ऊपर नहीं उतना चढ़ पाएगा संगत जी। ऊपर चढ़ने के लिए जब तक एक अंदर से ना एक जुनून होती है ना, और स्पेशली अगर कोई हमें क्या बोल, गुरपा क्या बोलते हैं, कोई तुम्हारा कितना ही थू थू करे, तुम्हारी जितनी ही मतलब तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारा जितना अपमान होता है ना, तुम अपने जीवन में उतने बड़े सम्मान का वो जो है ना, वो तुम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते, वो सम्मान भगवान तुम्हें दिलवाते हैं। और उस टाइम पे दिलवाते हैं संगत जी, जब तुम अपने
जीवन के चरम सीमा पे होते हैं ना, तब और ऐसे उगता सूरज बनता है इंसान संग जी, तब उसे पूरी दुनिया सलाम करती है। अगर स्टार्टिंग से ही अगर मान लो कोई अगर स्टेट प्लेयर है या कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बनने पर ही एकदम पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी वाहवाही हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो बहुत कम चांस है संगा जी कि वो स्टेट प्लेयर बने, स्टेट चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने। बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उसको लगता है कि उसको तो जो चाहिए उसको मिल गया है। लेकिन वो छोटे, जितने छोटे पद पे हैं हम, हमें ज़्यादा किसी का कहते हैं ना कि वो नहीं मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम नज़रों में नहीं चढ़ते हैं ना संगा जी। साइलेंटली हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम साइलेंटली ऐसे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं संगा जी, जो है ना आज की डेट में मान लो कोई बहुत बड़े बड़े चैंपियंस हैं, मान लो कोई क्रिकेट हम बहुत देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, कुछ भी दुनिया का देखते हैं संगा जी, वो अगर वो चाइल्ड आर्टिस्ट है बहुत अच्छा ना, तो आगे चल के कोई बड़ा बहुत बड़ा नहीं बनेगा हीरो। वो बचपन से अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को अगर हम पहचान लेंगे तो वो बहुत बड़ा चैंपियन नहीं बनने वाला, वो सुपरस्टार नहीं बनेगा। उसको हम पहले से नहीं जान रहे तो वो अचानक से ऐसा राइजिंग स्टार बनता है ना, जिसको दुनिया सलाम करती है। तो गुरपा जिसको हवाई नहीं दिलवा रहे हैं, जिसकी, क्योंकि एक देखो हाँ ये होता है कि उसके अंदर एक, और गुरपा साथ में है ना, तो कोई वाहवाही करे ना करे, आपके लोग ऊपर कितना भी आप अच्छा करो, आपके साथ थू थू हो रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, इसका मतलब गुरपा आपको बोल्ड बना रहे हैं, क्योंकि आपके मन में, क्योंकि वो अंदर से तो हिम्मत गुरपा की होती है संगत जी, वरना इंसान टूट जाता है। हम गुरपा के बच्चे हैं तो वो हिम्मत होती है कि मुझे इन लोगों को करके दिखाना, मुझे जवाब देना है। जब हम हारने वाले होते हैं ना, उस टाइम पे उन लोगों की वही बात याद आती है, ये इंसान तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बेइज्जती याद आती कि मुझे इन लोगों को जवाब देना है। गुरपा में याद दिलाते हैं क्या तो जवाब नहीं देगा इन लोगों को। फिर संगत जी हम गिरते हैं, गिरे हुए इंसान को उठाते हैं गुरपा, हिम्मत से खड़ा करके ऐसे लोगों को जवाब दिलवाते हैं। से कभी नहीं डरने का, किसी से नहीं। हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, हमें अपना कर्म गुरपा खुद करवाते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम जय सुखाना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 5 जून वीरवार, मेरे गुरु जी का वार। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, गुरुपा के श्री चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुबह के 6:48 हुए हैं। मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा की आज्ञा से अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा स्वीकार करना। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम। नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर गुरुपा आपके चरणों में बैठ के, आपके चरणों को हाथ लगा के गुरुपा आपका ध्यान करके मैं ये सत्संग आप, आपकी कृपा से शुरू कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे वो बुलवाना जो आप चाहते हैं गुरु जी। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से सब ठीक है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपकी बड़ी मेहर है मेरे बाबा। सारी संगत को राम राम, विपिन एंड सोनिया जी को भी राम राम। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपने कहा है कि तेरा शुक्राना मुझे मिल रहा है। रोज शुक्राना किया कर और मन से मंत्र जाप किया कर और आलस छोड़कर सिमरन कर। आप कह रहे हैं गुरु जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। मेरा आलस खत्म कर दो गुरुपा, आप ही खत्म कर दो गुरु जी।
गुरुपा आपने कहा तेरा सवाल मैंने सुना है और उसका जवाब तुझे मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे के सारे रोग काट देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमस्कार, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर और आपके प्यारे प्यारे दर्शन गुरुपा आप हमें रोज देते रहें। और गुरुपा सिर्फ सत्संग सुनने के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी पूजा सेवा हमेशा हमारे हाथ से करवाते रहना गुरु जी। मैं आपकी सेवा करके बहुत खुश होती हूँ मेरे गुरुपा। मैं सारा दिन खुश रहती हूँ। आपकी लाडली बेटी हूँ गुरु जी। आप मेरे मन में कोई भी ऊंच नीच का भाव कभी भी मत आने देना गुरु जी। हर पल ध्यान करूँ, सिमरन करूँ और आपके दिखाए रास्ते पर ही चलूँ गुरु जी। आप हमें सब दिखाते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा अब तेरा कष्ट खत्म, सत्संग सुन और आगे शेयर कर दे। जी गुरु जी, मैं ये सत्संग आगे शेयर कर दूंगी और मैं सत्संग शेयर कर ही रही हूँ इस टाइम अपनी प्यारी संगत के साथ। मेरे पास ये भी मैसेज आया कि मुझे शुक्राना ज़रूर करना है। हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा पिता भी हूँ। तेरी माँ की ममता बन के मैं आया हूँ। तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे बच्चों पर भी जो संकट था वो भी गुरुजी ने काट दिया है। जो नज़र लगी हुई थी वो भी मैं सब काट रहा हूँ, अब कट गई है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। और गुरुपा ने कहा है 777 की ब्लेसिंग्स भी हमेशा तेरे साथ है और गुरुपा हमेशा से तेरे साथ हैं। संगत जी, जब भी जिंदगी में मैं अपने कष्टों की वजह से, दुखों की वजह से बिखरी हूँ, तब तब मुझे गुरुपा ने हमेशा उठाया है, हमेशा थामा है, हमेशा मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ खड़े हैं। गुरुपा ने कहा है कि तुझे नहीं गिरना है, तुझे नहीं विचलित होना है, क्योंकि तुझे तो सबको देखना है, सबको संभालना है। संगत जी, जब भी पिछले सालों की बातें याद आ रही हैं, जब मेरे पति थे संगत जी और बहुत जल्दी वो बीमार होना शुरू हो गए थे। बच्चे अभी बहुत छोटे थे संगत जी, और मुझे नहीं पता है मेरे अंदर वो शक्ति कहाँ से आती थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस माता रानी का पूजा पाठ, बजरंगबली का पूजा पाठ, सुंदरकांड पढ़ना और माँ गौरी के मंदिर में जाना, मरकट वाले बाबा बजरंगबली के मंदिर में जाना, ये सब करती रहती थी।
और इतनी ताकत मेरे में कहाँ से आती थी मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं था, कुछ भी रोग नहीं था। मैं अपना तब कोचिंग सेंटर चलाती थी। बच्चे आते थे पढ़ने के लिए मेरे पास। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, बच्चे मेरे अपने छोटे थे, और कब मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा के फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए खाना बना के पैक करके बसों के धक्के खा के, तब कोई भी मैं टैक्सी वैक्सी कुछ नहीं करती थी, कैब कभी भी नहीं की मैंने। इतना पैसा ही नहीं होता था। दो दो बसें बदल के मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। मेरे पति बहुत बीमार हो गए थे, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बीमार हो गए थे। कैसे भाग दौड़ करके रात के 8 बजे 9 बजे मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, और आके बच्चे मेरे मदर इन लॉ के पास होते थे। कुछ नहीं होश होता था मुझे, बस आके खाना बनाया खाया, फिर अपने काम में लग गए, और फिर बच्चों के लिए सुबह उन्हें स्कूल भेजना, ये करना वो करना, सारा दिन भाग दौड़ में। और ये सारी शक्ति मुझे मिल रही थी। मेरी माता रानी और शिव शंकर भोलेनाथ सब मेरे साथ थे, और गुरुपा ने मुझे थाम रखा था। मुझे ये नहीं पता, अभी मुझे गुरुपा ने एक इशारा दिया है कि मैंने तो तुझे बचपन से ही संभाल रखा है, मैं तेरे साथ तेरे बचपन से ही हूँ। शिव शक्ति के रूप में मेरे साथ थे मेरे गुरुपा, बजरंगबली के रूप में मेरे साथ थे मेरे गुरुपा, संगत जी। और 4-5 साल बीते थे, फिर मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, और बार बार कष्ट में आते थे। गुरुपा की शरण तो मिली नहीं थी अभी कि भाग के गुरुपा को अपना हाल सुनाते या अपने कष्ट कटवा लेते। गुरुपा जैसे कष्ट काट देते हैं संगत जी, काश मैं पहले मिल गई होती। गुरुपा ने मुझे अपने चरण शरण में नहीं लिया था, तब पता ही नहीं था हमें। हम जाते रहते थे छतरपुर माता रानी के मंदिर में, लेकिन हमें गुरुपा के बारे में बिल्कुल भी इशारा ही नहीं था गुरुपा का। तब तक मेहर नहीं थी, कृपा नहीं थी, कुछ भी पता नहीं चला था। अब गुरुपा ने हमें थाम लिया है, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन तब मेरे ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी थी। मुझे बहुत बड़ा किसी ने जादू किया, काला जादू। मेरी शरीर को ही बिल्कुल इनके जाने के बाद मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया, और तब से मैं बीमार हूँ। सारी शक्ति छिन गई है, शरीर जैसे बिल्कुल ही शिथिल हो जाता है, वैसे ही नसें सुन्न हो गई, ब्लॉक हो गई। बहुत बहुत कष्ट मेरे ऊपर आए हैं, झेले हैं मैंने। मेरे काम पे जाना बंद करवा दिया, मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। अब गुरुपा मेहर कर रहे हैं, एक एक करके मेरी बीमारी काट रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा भी है कि ये तेरे सारे रोग तेरी किस्मत में नहीं लिखे थे, ये सारी बीमारियां तेरी किस्मत में नहीं लिखी थी, ये सब ऊपरी लोगों के काले जादू से, मैजिक करने से तुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर,
मैं अब तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरी सारी बीमारियां मैं जड़ से बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा शरीर ही नहीं सिर्फ खत्म हुआ है, रोगों से सिर्फ मैं पीड़ित नहीं हुई, मेरे बच्चों की बर्बादी का कारण भी वो ब्लैक मैजिक है। दुनिया इतनी खराब है संगत जी, इतनी खराब है कि सुखी तो देख ही नहीं सकती है, किसी भी कीमत में सुखी नहीं देख सकती है। और मैं एक सीधी सादी औरत कभी भी कुछ नहीं समझ पाई, कुछ भी नहीं समझ पाई। क्यों लोग इतना ज़्यादा मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मुझे नज़र लगी है, क्यों मुझे मेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्यों मेरा काम धंधा भी चौपट करवा रहे हैं, क्यों सब कुछ ऐसा हो रहा है। अगर गुरुपा ना मिले हुए होते, ना हमें थाम लिया होता गुरुपा ने, तो बिल्कुल तबाह करके ख़त्म करके मानते। अब उनका बस नहीं चल रहा है, उनका ब्लैक मैजिक नहीं चल रहा है, गुरुपा ने उनका सारा प्रभाव खत्म कर दिया है। तो अभी भी बहुत विचलित हैं वो, और सर मार मार के रो रहे हैं कि क्यों हमारा जादू नहीं चल रहा है। अभी भी गुरुपा की शरण में हूँ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब भी बहुत ध्यान रखना है हमारा आपने गुरुजी, और रख रहे हैं गुरुपा, आपने थाम रखा है मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को बचा लिया है गुरुपा, मेरा रक्षा कवच बन के बजरंगबली भी मेरा रक्षा कवच बन के आए हैं गुरुजी। आपने हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दे दिया है गुरुपा, अपने चरण शरण की सेवा में रख लिया है गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप उन लोगों को देख लोगे, आपने पक्का पक्का मुझे वचन दे दिया है मेरे गुरुपा कि अब तू बिल्कुल भी मत घबरा, बस सेवा में, सिमरन में, मंत्र जाप में, शुक्राना सत्संग में मन लगा, मन से ये सब सारे काम कर। और सत्संग भी आगे शेयर करती रहा कर, गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ, आगे भी शेयर कर दिया है मैंने। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अपनी सारी संगत का बहुत प्यार करते हो गुरुजी, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो, लाड़ दुलार देते हो गुरुजी। आपने आप अपना आंचल आंचल की छाँव में मुझे अपने पास रखा हुआ है, रोज आंचल की छाँव मिलती है गुरुजी, आपका लाड दुलार मिलता है मेरे गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। सारी घर की नेगेटिविटी को आप दूर कर रहे हो, सारा माहौल अच्छा कर रहे हो गुरुपा, घर का सब कुछ देख रहे हो गुरुजी, सुन रहे हो। बच्चों के भी सारे कष्ट आपने दूर करने हैं गुरुजी, और दूर कर दिए हैं गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। यही विराम लेती हूँ। सारी संगत का ध्यान रखना है गुरुजी। सारे यूनिवर्स में जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पूरा ब्रह्मांड, तारे, आसमान, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सबको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, हमें बहुत कुछ देते हैं। कृपा सबका ध्यान रखना, सबको सब पर अपनी कृपा बरसाना। सौम्य एंड विपिन जी के ऊपर भी बहुत बहुत
उन्हें ब्लेस करना गुरुजी, हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करो उनके बच्चों को, सबके बच्चों को बहुत बहुत प्यार गुरुपा की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा सबको बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुजी। सबका ध्यान रखो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सरबदा भला। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरुपा आज वीरवार है, आपका छोटा सा सत्संग करूंगी, उसके लिए मुझे शक्ति देना गुरुजी। कृपा बरसाना अपनी, प्यार 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 मिले आपसे, आपके दर्शन हो, दीदार हो गुरुजी, साथ रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। साथ सभी संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को जय गुरु जी। सुबह की राम राम, जय श्री राम, राम राम और गुड मॉर्निंग। आप सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 6:01 और आज का दिन है गुरुवार और तारीख है 5 जून 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे आज गुरुवार है तो गुरु जी के गुणगान करने का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपके श्री चरणों में सुबह की अमृत वेले की दिनचर्या साझा करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हमारे सभी परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा और आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करती हूँ बाबा और शुक्राना करती हूँ। इसे स्वीकार करना मेरे गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना पहुंचे, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला 863 वाले सत्संग में तेरे बच्चों की बुरी नजर आने वाला संकट काट दिया है। सत्संग जरूर सुन, मैं तेरा पिता हूँ, पिता हाँ मैं ही तेरी माँ भी हाँ, तू तू ते अपनी माँ वर्गीय बिल्कुल हाँ। आज 10 सत्संग जरूर सुन ले, तेरी यहाँ छोटा सा अक्षर है गुरु जी महाराज, मुझे दिख नहीं रहा है ये। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा मेरे बच्चों के संकट को, नज़र को, आपने आने वाले दुख दर्द को सबको काट दिया है बाबा। आपके ही बच्चे हैं, आपके ही नाती नातिन है मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप हर बच्चे की संकट को काट दें प्रभु, हर एक को अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपनी छत्र छाया की कृपा दृष्टि में रखे मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है मालिका। इतनी सुंदर फिर से एक नया सवेरा दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। इतना सुंदर दिन और इतनी सुंदर खूबसूरत सुबह जो फूलों से लदी हुई, हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर एक झाड़ है बाबा, उसमें बहुत येलो कलर के फूल होते हैं। तो मैं जब सुबह बैठती हूँ हमारे यहाँ सामने बैल्कनी पे, वहाँ से वो रास्ते की तरफ दिखता है, एक दूसरा घर है उसके सामने है वो झाड़, बहुत सुंदर है बाबा। उसको भी हमेशा दर्शन करती हूँ। इतनी फूलों से भरी हुई वो डालियां हैं बाबा, उस वो ये भी आपके आशीर्वाद है प्रभु।
आपका अनंतम शुक्राना इतनी फूलों के दर्शन करवाने के लिए बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, इतने सुंदर अमृत वेले की दात देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और सुबह की हाजिरी लगाती हूँ बाबा और अरदास करती हूँ, आज मेरा जो भी काम है उसे सफल करना बाबा। आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना मेरे बाबा, और हमारा सारा काम आप करवाना बाबा अपने हाथ पकड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना पूरा दिनचर्या आपके से चरणों में रख रही हूँ दाता, इसे स्वीकार करिएगा मेरे मालिका, मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा, इतनी अच्छी सत्संग बोलने की दात देने के लिए बाबा, आपको याद करने की दात देने के लिए, सब चीज के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना। वाइट कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। सुंदर तितली के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। फूलों के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। सूर्य जी भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हुए बाबा, आपके श्री चरणों से आपकी बेटी आज्ञा चाहती है मेरे गुरुजी महाराज, फिर से संध्या वेले के शुक्राने सत्संग में आऊंगी मेरे बाबा। तब तक के लिए अपनी इस पूरी दिन की दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ, और मेरा ये शुक्राना सत्संग भी आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। अपने हृदय से लगा के रखना बाबा, अपने प्यार और ममता के आंचल के तले छत्र छाया में हमारा पालना करना बाबा, और हमें अपने साथ अंग संग बना के रखना, अपने चरणों में लगा कर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मेरे जो ससुराल वाले हैं परिवार, उनकी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मेरे जो जेठ है उनकी तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज उनके साथ भी रहिएगा, उनको भी ब्लेस करिएगा गुरुजी महाराज। आज वो जा रहे हैं अपने उनको जो डेट मिला है ऑपरेशन का, आज उनको भर्ती करना है गुरुजी महाराज हॉस्पिटल में, तो उनके साथ भी रहें, उनको भी ब्लेस करें गुरुजी महाराज। उनके तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरा हर वो काम करवा देने के लिए बाबा, मेरे साथ रहने के लिए और मेरे अंग संग रहने के लिए और अपने चरणों में रखने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑल विद गुरुपा। लव यू गुरुपा। हमारे साथ रहें, हमें हमेशा ब्लेस करें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सबको ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। सर्वत्ता भला करे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दादा। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो मेरे बाबा उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे और उनकी झोली खुशियों से भर दे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपको श्री चरणों में हाजिरी देते हुए और अपना ये सारा सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना
और अपने बच्चे को, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरु जी महाराज, और साथ ही साथ पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।